एक शुभचिंतक ने मुझसे कहा कि मैं इतना कम क्यों मुस्कुराती हूँ, जोर से हंसती क्यों नहीं। ईश्वर ने जो कुछ मुझे दिया है उसका आभार अपनी मृदु मुस्कान से क्यों नहीं करती हूँ। परिवार के एक और वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि मैं क्यों हमेशा गंभीरता का लबादा ओढ़े रहती हूँ। क्या शेषनाग का भार मेरे ही सिर पर है? खुलकर खिलखिलाकर क्यों नहीं हंसती? क्या यह स्टिफ अपर लिप की बात है? इन टिप्पणियों ने मुझे अपने बारे में तो सोचने को विवश किया ही। मैं यह भी सोचने लगी, लोग किन बातों पर और कब हंसते हैं, कैसे कैसे हंसते हैं। कब हंसते हुए तो दिखते हैं, पर आंखें व बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही होती हैं। कब हंसी निश्चल व सीधे हृदय से निकलकर दूसरों को ऐसे छूती है कि वह भी आनंदित हो उठता है। मुझे जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ याद आती हैं। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है, फूट चली करती गलगान। पर्वत से झरझर बहता झरना पहाड़ की हंसी ही तो है, जो किसी की कोमल मुस्कान देखकर फूट चली है। मुस्कान हंसी का प्रारंभ है। कली मुस्कुराती है, फूल हंसता है। किसी की मुस्कान में करुणा है, जैसे मदर टेरेसा। कहीं मुस्कान से वात्सल्य छलकता है। संतान की मुस्कुराहट जीवन है, आनंद है, उम्मीद है। प्रिय व प्रेयसी की मुस्कुराहट का नशा बहुत देर तक चढ़ा रहता है। पति पत्नी की मुस्कान से सुख, शांति व समृद्धि बरसती है। मोनालिसा की मुस्कान की न जाने कितने अर्थ लगाए गए हैं और अभी भी उनकी व्याख्याएं की जा रही हैं। किसी की मुस्कान व्यंग की हो सकती है। किसी बड़े अधिकारी की मुस्कान को अगर इंच टेप से नापें तो वह मुश्किल आधा इंच की होती है। वह भी कभी कभारी दिखती है, बिल्कुल ईद के चांद की तरह। एक डॉक्टर की मुस्कान जीवन को आश्वस्ति देती है। कुछ मुस्कुराहटें रहस्यमयी सी लगती हैं। गीत चतुर्वेदी कहते हैं, नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा, और मैं पकड़ा जाऊंगा। हंसी कई अर्थों, मनोभावों व लक्ष्यों को झलकाती है। कवि बिहारी का एक दोहा है, बिथर्यो जावक सौत पग, निरखि हंसी गहे गांसु। सलज हंसों ही लख लियो, आधी हंसी उसांसु। इस दोहे में 3 बार हंसी शब्द का प्रयोग हुआ है, पर तीनों बार भाव भिन्न हैं। नायिका के पैर में बिखरा हुआ आलता लगा हुआ है। उसे फूहड़ समझकर अन्य स्त्रियां व्यंग से हंसने लगती हैं, पर जब नायिका शर्मा के हंसती है, क्योंकि यह आलता नायक ने उसके पैर में लगाया था, तो व्यंग से हंसने वाली स्त्रियों की हंसी उच्छ्वास यानी कष्ट की, वेदना की सांस में हंसी में बदल जाती है। हंसी कभी निशब्द होती है, सिर्फ मोती से चमकते दांत दिखाई पड़ते हैं। कभी अट्टहास होता है। रावण का अट्टहास अपने अहंकार और सामने वाले को तुच्छ समझने के लिए हो सकता है। कुछ अट्टहास दिल के अंदर से फूटते हैं और ऐसी ध्वनि पैदा करते हैं कि चारों ओर मंगलगान जैसा वातावरण बन जाता है। औरतों की निर्मल हंसी पर विमलेश त्रिपाठी कहते हैं, सुंदर लगती हैं हंसती हुई औरतें। सुंदर लगती हैं हंसती हुई औरतें। वे हंसती हैं तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पर कुछ क्षण उन्हें निहारती है। आकाश झुककर सलाम करता है। आकाश झुककर सलाम करता है। ए दुनिया की तमाम औरतों, तुम हंसो ऐसे ही। तुम्हारे हंसने से सभ्यता का स्याह अंधेरा धीमे धीमे पिघलता है। तुम्हारे हंसने से सभ्यता का स्याह अंधेरा धीमे धीमे पिघलता है। एक शिशु की निश्चल हंसी पावन और जीवनदायिनी है। नागार्जुन के शब्दों में, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दुनिया की हर माँ ने अपने नन्हे शिशु के पोपले मुंह में, जिसमें 1-2 दांत झलक रहे हों, की हंसी में इस भाव को अवश्य अनुभव किया है।
हंसी प्रकृति का मनुष्य को खूबसूरत उपहार है। अगर यह हंसी आँखों में भी झलकने लगे तो फिर क्या बात है, फिर तो सोने में सुहागा।